हिमाचल प्रदेश में एक राजा हिमांचल हुए। बड़े ही अच्छे राजा थे हिमांचल। प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते थे और प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती थी। और हम एक बात बताएं महाराज, अगर राजा हो तो राजा ऐसा ही होना चाहिए कि अपनी प्रजा को पुत्र के समान माने। क्योंकि देखिए, अगर आप दूसरों को सम्मान दोगे तो दूसरा भी आपको सम्मान जरूर देगा। तो राजा का ये संकल्प होता है कि राजा तभी अच्छा लगता है जब अपनी प्रजा को पुत्र के समान माने। और अगर राजा प्रजा को पुत्र के समान मानेगी तो महाराज प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम देगी। क्योंकि महाराज परीक्षित महाराज मान लो, अगर आपके गांव में कोई प्रधान बन जाए और प्रधान बनने के बाद में पहले तो सारी जनता ने मिलकर के उसे प्रधान बना दिया, लेकिन फिर 5 साल प्रधानी रही करो तो कुछ नहीं, अपने पैसा आता रहा और अपने पास में रखता रहा, अपनी तिजोरी भरता रहा। फिर परीक्षित महाराज जनता को ये मनमुटाव हो जाता है कि मैंने प्रधान तो बना दिया मिलकर के, लेकिन प्रधान ने हमारे करो कुछ ना, प्रधान ने हमारे लिए किया तो कुछ नहीं। क्योंकि जब गांव का प्रधान बनता है तो वो हो जाता राजा और हम हो जाते हैं प्रजा। ठीक है। और जब हमारे गांव का प्रधान हमारे लिए प्रजा के लिए कुछ नहीं सोचता है तो 5 साल ही तक तो प्रधान ही रात है। फिर प्रजा कहती है अच्छा 5 साल बीतन दो, फिर देखें तुम कैसे राजा बनते, कैसे प्रधान बनते। ऐसा होता ना, बोले गोविंद भगवान की। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको राजा बनाया है प्रजा ने तो प्रजा को पुत्र के समान पालो, और अगर आप प्रजा को पुत्र के समान मानोगे तो प्रजा भी आपको पिता के समान सम्मान अवश्य देगी। ऐसे ही राजा हिमांचल जो हैं वो प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। उनकी प्रजा पर अगर कोई भी कष्ट आता है तो राजा हिमांचल सबसे पहले अपने ऊपर वो कष्ट ले लेते हैं। राजा हिमांचल की पत्नी है जिसका नाम है मेना। महाराज मेना भी बहुत बड़ी पतिव्रता है। एक बार राजा हिमांचल के घर में महाराज एक कन्या ने जन्म लिया, और जैसे ही एक कन्या ने जन्म लिया है तो महाराज वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जिस समय राजा हिमांचल के घर में एक कन्या ने जन्म लिया तो राजा हिमांचल के यहाँ पर बहुत प्रसन्नता छाई हुई है। राजा हिमांचल चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं कि मेरे घर में एक लक्ष्मी ने जन्म लिया, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। क्योंकि महाराज ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर घर में सर्वप्रथम लड़की का जन्म हो तो मान लेना कि आपके घर में चल करके लक्ष्मी आई है। लेकिन आजकल परीक्षित महाराज सब लड़की को नहीं चाहते हैं, सब लड़के को चाहते हैं। लड़की हो जाए तो जलगत मन फांसी पर लटकाए दो, और लड़का अगर 10 हो जाए तो कोई गम ना। बताओ सही आता है या नहीं? अगर घर में 1 से 2 लड़की हो जाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इनके ऊपर कौन सा पत्थर गिर पड़ा, और लड़का चाहे 10 से 20 हो जाए तो कोई गम ना। क्योंकि आज के युग में महाराज लड़के को सब चाहते हैं लेकिन लड़की को कोई नहीं चाहता। लेकिन आप हमारा समाज इतना अंधविश्वास फैला हुआ है, इतनी सोच निगेटिव है कि कुछ कहा नहीं जाता। ये कथा भागवतें किस लिए होती हैं? ये इसलिए होती हैं कि ये समाज जो सोया हुआ है उसे जगाना, इस समाज को जागरूक करना। क्योंकि हमारा समाज पूर्णता अब सोया हुआ है। देखिए भैया, अगर लड़की ही नहीं होगी तो आप सब लोग कहां से आओगे और कैसे इस धरती का विस्तार होगा? मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि पता नहीं आप लोगों को क्या ऐसा दिखता है कि जो लड़के करते हैं वही तो लड़कियां करती हैं। आप लोग हमें बता दो कि क्या लड़कियां लड़कों से आज पीछे हैं? पीछे हैं लड़कियां? लड़कियां आजकल लड़कों से और आगे हैं।
लड़कों से हमेशा लड़कियां आगे चलती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं कहां सोए हुए हो। आजकल लड़की कोई नहीं चाहता, सब भगवान से यही कहते हैं कि भगवान हमें लड़का दे दे। फिर मान लो भगवान ने आपको लड़का दे दिया और देने के बाद में जब बड़ो होएगा लड़का, आपको बुढ़ापा आएगा, फिर संध्या सवेरे लाठी लेके रोज मारे, फिर आप क्या कहो कि इससे अच्छा तो तू होता ही नहीं तो ठीक था। यही कहते हो ना। देखिए अगर लड़का चाहोगे तो लड़का आपको एक बार दगा दे सकता है, धोखा दे सकता है, लेकिन लड़की आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। लड़की का एक ऐसा हृदय होता है, ऐसा मन होता है, उसकी ऐसी भावना होती है कि लड़की अपने ससुराल में भी जाकर के अपने मायके में अपने माता पिता का ख्याल रखती है। और बेटा जो होता है, महाराज विवाह कर दिया, विवाह करने के बाद में पत्नी घर पे आई गई तो चाहे पिता मरे जाए कुआं में, चाहे माता मरे जाए, उन्हें तो सिर्फ पत्नी दिखाई देती, अपनी घर गृहस्थी दिखाई देती है। और हम एक बात बताएं, हमारी आजकल परीक्षित महाराज कलयुग चल रहा है, तो लोगों को भी लड़कियों से भी डर लगने लगा है कि अगर 2-3 लड़कियां हो जाएं फिर पता नहीं क्या होगा। क्योंकि आजकल लड़कियां भी महाराज संतान चाहे तो माता पिता को बहुत ऊंचा कर सकती है, और संतान चाहे तो माता पिता को इतना नीचा कर सकती है कि समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ती। तो आजकल ये भय बना रहता है कि हमारे लड़कियां हो जाएं, पता नहीं कैसे आचार विचार रहेंगे, कैसे चलेंगे, यही तो सोचते हो ना है? लेकिन हमारा बहनों से भी खास तौर पर ये निवेदन है कि देखिए अगर आपने इस धरती पर जन्म लिया है तो लेने के बाद में जितना हो सके अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहो, इसी में आपकी भलाई है। अगर आपने अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं किया तो आप बेटी के नाम पर एक कलंक बन जाती हो, ठीक है। क्योंकि महाराज धन दौलत चली जाए वापस आ सकती है, लेकिन एक बार चरित्र और एक बार इज्जत चली जाए वो कभी लौट करके नहीं आती। बोले बोले भगवान की। इसलिए बहनों से मेरा खास तौर पर निवेदन है, और भाइयों से भी है, क्योंकि आजकल की नौजवान पीढ़ी महाराज ज्यादा बिगड़ती जा रही है, और इसी कारण से हमारे माता हमारे भाइयों और बहनों को भय बना रहता है कि अगर मेरे संतान होगी पता नहीं कैसे चाल चलन होंगे, पता नहीं मेरा नाम ऊंचा रोशन करेगी या नहीं करेगी, इसी बात का डर रहता है सबको। तो बहनों से भाइयों से सबसे मेरा निवेदन है कि अगर मैया के गर्भ से जन्म लिया है तो जितना हो सके माता पिता का नाम रोशन करो, और नाम रोशन ना कर पाओ तो इतना भी गलत काम ना करना जो माता पिता कभी मुंह दिखाने के लायक ना रहे। आज ध्यान रखना प्यारे भक्तों, राजा हिमांचल के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, और जैसे ही कन्या ने जन्म लिया राजा हिमांचल के घर में बहुत प्रसन्नता छाई हुई है, इतनी प्रसन्नता छाई हुई है। राजा हिमांचल ने सारे